दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सुपर टेट एग्जाम के पाठ्यक्रम और तथा उसकी रणनीति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सबसे शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सुपर टेट एग्जाम को देने के लिए हमें यूपी टेट क्वालिफाई करना होता है, या फिर अगर आप सी टेट क्वालिफाई भी हैं तब भी सही है। तो उसमें मैं बात करूं तो आपके सुपर टेट में जब पहले आपका एग्जाम होता था सुपर टेट का, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश का सुपर टेट का जब पहले एग्जाम होता था तो उसमें बीएड भी सम्मिलित थे, बीएड भी सम्मिलित था, प्लस में आपका बीटीसी भी सम्मिलित था। ये दोनों लोग सम्मिलित थे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड को प्राथमिक से अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश के सुपर टेट का एग्जाम होता था वो प्राथमिक भर्ती में बीएड को भी सम्मिलित कर दिया गया था, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड को प्राथमिक भर्ती से जो है अब अलग कर दिया गया है। तो इसमें मैं बात करूं आपके, तो जो पहले सिलेबस था आपके सुपर टेट का, तो वो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे था और अब आगे कैसे होने वाला है, या बदलाव होगा या नहीं होगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो अब दूसरी चीज कि इस प्राथमिक भर्ती को देने के लिए यूपी टेट, आपका यूपी टेट प्राइमरी लेवल है ना, यानी कि प्राइमरी लेवल यानी लेवल 1 क्वालिफाई करना होता था। अगर आप ये क्वालिफाई हैं तो आप सुपर टेट का जो है एग्जाम में आप बैठ सकते थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। अब स्थिति ये बदल गई है कि अब जो बीएड वाले हैं अब वो शायद अब प्राथमिक भर्ती में सम्मिलित ना हो पाए। तो अब उनके लिए क्या हो गया है, तो अब उन्हें जूनियर एडेड में सम्मिलित होना होगा। और जो बीटीसी और डीएलएड वाले लोग हैं अब वो किस में सम्मिलित होंगे? प्राथमिक भर्ती में सम्मिलित होंगे। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैम क्या भर्ती अलग अलग आएगी? तो भर्ती बिल्कुल, जब बीएड को प्राथमिक भर्ती से अलग कर दिया गया तो बीएड के लिए भी अलग से जो है भर्तियां दी जाएंगी। तो अब बीएड वालों को क्या करना होगा कि अब इनका लेवल 2 यानी कि यूपी टेट में लेवल 2 इन्हें क्वालिफाई करके रखना होगा, तब जाके आगामी उत्तर प्रदेश की भर्तियों में ये बैठ पाएंगे, ठीक है। जबकि प्राथमिक भर्ती के लिए जो बीटीसी वाले हैं तो ये इन्हें क्या करना होगा? लेवल 1 यानी कि लेवल 1 में आपकी क्लास 1 से लेके पूरा 5th तक आता है। लेवल 2 में जूनियर एडेड में 6 से लेके 8th क्लास तक का ये आपका ये आता है। तो अब ये प्रक्रिया है। अब पहले जो हमारा 2 बार उत्तर प्रदेश की जो भर्ती आई थी 68,000 और 69,000, तो उसमें जब 68,000 आई, जब पहला सुपर टेट हुआ, तो उसमें जो आपका पाठ्यक्रम था वो कुछ मिलता जुलता तो था, लेकिन वो मेंस फॉर्म में था, यानी कि लिखित एग्जामिनेशन हुआ था। लेकिन जब आगे फिर पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया और कुछ इस तरीके से आपका पाठ्यक्रम आया, जिसमें विज्ञान है। और ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो आपका सुपर टेट हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें बीएड वाले भी सम्मिलित थे और प्राथमिक वाले भी सम्मिलित थे। अब आगे की राह हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। पहले जो था वो पहले देख लेते हैं। विज्ञान में आपका क्या था? तो आपका 10 अंक का था। भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी 40 अंक की थी। गणित 20 अंक का था। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन आपका 10 अंक का था। और शिक्षण कौशल आपका 10
और बाल मनोविज्ञान 10 और सामान्य ज्ञान या फिर आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे पूरा 30 और तार्किक ज्ञान जैसे कि आपका जो है रीजनिंग वगैरह वो 5 अंकों का था। कुल मिलाकर के 150 आपके अंकों का प्रश्न पत्र आता था, ठीक है। और 150 सवाल हुआ करते थे और 2.5 घंटे का आपका पेपर होता था, जिसमें से सीधे सीधे कह दिया गया था कि एससीईआरटी आधारित आपके पाठ्यक्रम होंगे। यानी उत्तर प्रदेश में जो आपके स्कूलों में जो पाठ्यक्रम चलता है तो वो एससीईआरटी है, आप उन किताबों को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आगे अगर प्राथमिक भर्ती आती है, अगर हम लोग ये बात करेंगे तो ये प्राथमिक भर्ती के लिए बात करेंगे। अगर भविष्य में प्राथमिक भर्ती अगर आती है तो इसमें से बदलाव में बहुत आमूलचूल बदलाव देखने को मिलेंगे। बस इसमें ये देखना है कि किस चीज का वेटेज ऊपर होता है और किस चीज का वेटेज कम होता है। यानी कि ये हमारा सुपर टेट का पाठ्यक्रम था। मैं बात करूं अपने विषय की यानी ईवीएस की बात करूं तो ईवीएस में आपकी, अगर मैं थोड़ा सा इसे क्लोज है ना, इसे मैं थोड़ा जूम करूं, अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें एकदम एससीईआरटी की किताबों को जब आप पढ़ोगे ना तो एससीईआरटी में सेम टू सेम इसी तरह के चैप्टर आपको मिलेंगे। तो सीधे सीधे एससीईआरटी के किताबों के चैप्टर को ही यहाँ सिलेबस में रख दिया गया है, जैसे कि पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप आपको पूरे पढ़ने होंगे, महासागर और जीव, फिर प्रकृति संपदा यानी जितनी भारत की और विश्व की वनस्पतियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अक्षांश देशांतर आपको पढ़ना होगा, सौरमंडल देखना होगा, भारतीय भूगोल और यानी भारत का भूगोल भी आपको देखना होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी इतिहास का जो पोर्शन है वो आपका क्या है, स्वतंत्रता संग्राम वाला, यानी 1857 से लेके 1947 तक, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां। यानी कि यहाँ पर भले यूपी टेट में इकोनॉमिक्स नहीं देखने को मिलती बट यहाँ पर हमें इकोनॉमिक देखने को मिलेगी। हमारी संस्कृति विरासत, पर्यावरण संरक्षण यानी पूरा पर्यावरण हमें यहाँ पढ़ना होगा। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन यानी हमें यहाँ पर आपदा प्रबंधन भी देखना होगा। सोचो सिलेबस कितना बड़ा है और अंक कितना है, 10 प्रश्न आएंगे 10 अंकों का। लेकिन कुछ अगर मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान यानी कुछ आपके एसएसटी यानी जीएस का पोर्शन यहाँ जो 30 अंकों में है, यहाँ भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है और ज्यादातर यूपी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमें आर्ट एंड कल्चर सामान्य ज्ञान वाले हिस्से में देखने को मिलता है। अगर मैं यूपी जीके की बात करूं तो जो प्रीवियस सुपर टेट आपका एग्जाम हुआ था वहां यूपी जीके से कम 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। आर्ट एंड कल्चर से भी कम से कम पूरा 8 प्रश्न देखने को मिला था। तो कुल मिला के ये भले 10 अंक है लेकिन कुल मिला जुला करके यूपी जीके और आपके करंट अफेयर्स और जीके, आर्ट एंड कल्चर और ये सारी चीजें मिला के कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपके यहाँ हो जाते हैं। तो ये था हमारा सिलेबस। आगे भी अगर आगामी प्राथमिक भर्ती उत्तर प्रदेश में आती है तो यूपी टेट का अगर देखा जाए तो अगर आपने अच्छे से प्राथमिक लेवल पे ईवीएस यूपी टेट का अगर तैयार किया है तो 50% सिलेबस आपका वहीं पर तैयार हो जाता है। लेकिन बात है और आगे 50% की, तो आपको बहुत गहनता के साथ ये पूरा एक सिलेबस पढ़ना होगा। आगे अगर सिलेबस के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन, क्योंकि अब नया शिक्षा आयोग आपका बन चुका है, तो अब वो कोई पाठ्यक्रम में बदलाव करे तो आगे नहीं है पता, ठीक है, पता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या अगर देखा जाए तो सारे विषय को तो यही सम्मिलित कर दिया गया है, तो क्या ही बदलाव होंगे। थोड़ा बहुत बस वेटेज का इधर उधर होगा कि किसी विषय का वेटेज बढ़ा देंगे, किसी विषय का वेटेज कम कर देंगे, ठीक है। ये अगर
कुछ बदलाव हुआ तो हुआ, लेकिन ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे सिलेबस बदले ना बदले, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आपके सुपर टेट का सिलेबस था। अब आगे क्या है, तो आगे स्टूडेंट्स अगर भर्ती आती है तो भाई प्राथमिक अलग होगी, जूनियर एडेड यानी 6 से 8 तक बीएड वालों के लिए अलग होगा। अब देखने की बात है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड का भी 3 साल पहले परीक्षा हुई थी, तो उसमें भी आप भाई कुछ बीएड वाले साइंस ग्रुप के आ जाएंगे, कुछ बीएड वाले आपके सोशल साइंस ग्रुप के आ जाएंगे, तो उसके पाठ्यक्रम पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक वीडियो हम और आपके लिए लेकर के आएंगे। अब आप कहोगे कि मैम अगर प्राथमिक भर्ती के लिए अगर हम एक शुरुआती रणनीति की बात करें तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स अगर आप प्राथमिक भर्ती की बात करें तो मैं ईवीएस के लिए बता रही हूँ, आप SCERT किताबों को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस बार तो खैर उत्तर प्रदेश की अभी कई परीक्षाओं में इस समय देखा गया है कि वो NCERT को भी फॉलो कर रहा है, तो आप SCERT के साथ साथ NCERT को भी फॉलो करिए। ठीक है, और एटलीस्ट कहाँ तक आपको कवर होना चाहिए, तो पूरा शुरू से अगर मैं देखूं तो पूरा 3rd से लेकर के सीधे 12th तक आप कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके सुपर टेट में साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि हमें इंटर तक यानी कि 12th तक का पूरा आपका SCERT कवर होना चाहिए। तो ये शुरुआती अगर आप शुरुआत से 3, 4, 5 एक पुस्तकों को अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो लगभग आपकी तैयारी जब तक भर्ती आएगी वो कंप्लीट रहेगी। ठीक है, तो ये था, हम लोगों ने आज इस पर चर्चा किया। आगे आपकी अगर कोई ऐसी चीजें हैं और अगर पाठ्यक्रम की कोई और चर्चा होगी जैसे कि जूनियर एडेड के लिए, तो आगे हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं और देखते हैं कि अगर कोई पाठ्यक्रम में परिवर्तन या फिर अगर जूनियर एडेड से भी अगर कोई सिलेबस पर चर्चा अगर करनी हो तो हम फिर से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।